आज आप लोग सीख जाएंगे कि आप अपने घर बैठे अपने से, वो भी बिना किसी मल्टीमीटर और बिना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, आप अपने घर के कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करेंगे। यह बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिकल या टेक्नीशियन नॉलेज की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही सिंपल है और अभी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके घर में फैन लगे होते हैं, मोटर लगे होते हैं और कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें यह कैपेसिटर यूज होता है। तो अगर कैपेसिटर के कारण अगर कोई फॉल्ट आ रहा है फैन में, मोटर में या कहीं भी, तो आप लोग कैपेसिटर को खोल के और अपने से टेस्ट कर सकते हैं कि कैपेसिटर तो गलत है या सही है। तो उसके लिए चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर देख लीजिए। यह कैपेसिटर जो है 4.00 माइक्रोफराड कैपेसिटी का है और यह 440 वोल्ट 50 हर्ज का है। तो ये ऐसे ही आता है जनरल कैपेसिटर। अब यह कैपेसिटर अलग अलग भी आता है। इसमें अंदर से ही 2 वायर निकला हुआ आता है। ये जो मैंने ऊपर से जोड़ दिया है, और इस तरह का भी आता है। अगर इस तरह का है तो 2 वायर जोड़ ले, अगर अंदर से ही 2 वायर निकला हुआ है तो कोई वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद चेक करेंगे कि यह कैपेसिटर जो है चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर यह चार्ज लेगा तो कैपेसिटर सही है, अन्यथा यह गलत है। तो यह चार्ज कैसे लेगा, इसको चार्ज करेंगे 10 से 12 सेकेंड तक, उसके बाद इसे शॉर्ट करेंगे। अगर यह शॉर्ट होने के बाद स्पार्क करता है तो यह कैपेसिटर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो चलिए हम इसे स्विच बोर्ड के बाद चलते हैं और इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर डिस्चार्ज करेंगे। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम सॉकेट के पास यानी स्विच बोर्ड के पास आ चुके हैं और चलिए हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो अब हम इसमें इस कैपेसिटर को, ये वाले कैपेसिटर जो आप लोगों को मैंने दिखाया है, इसको अब हम इससे चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए इसके दोनों वायर को इसमें इन करेंगे। चलो तो इन कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से इन हो गया। देख पा रहे हैं कि यह कैपेसिटर इसके अंदर इन है और आप इसे 10 से 12 सेकेंड इसमें लगा के रखेंगे। 10 से 12 सेकेंड, ऐसे तो 8 सेकेंड में ये चार्ज हो जाता है। 10 से 12 सेकेंड रखेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो ठीक है, अब ये 10 से 12 सेकेंड हो गया है और अब हम इसे प्लग आउट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। अब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है कि नहीं, हम इसका चेक करेंगे। तो चलो हम इसे अब शॉक करते हैं कि यह कैपेसिटर चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया। अब इसे हम, इसको जैसा बताया था कि इसे हम डिस्चार्ज करेंगे। तो देखिए आप लोग कि ये डिस्चार्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम शॉक करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि ये शॉक किया। इसका मतलब यह है कि यह कैपेसिटर सही है, इसमें किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। एक बार और करते हैं। ये दूसरा बार में नहीं होता है, ये फर्स्ट बार में ही डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कि अगर यह स्पार्क करेगा चार्ज करने के बाद, शॉर्ट लगाने के बाद, तो यह कैपेसिटर सही है, अन्यथा यह कैपेसिटर सही गलत है। आप दूसरा कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं दुकान से परचेज करके। और साथ ही साथ अगर दुकान में जाते हैं तो वहां पे इसी तरह से कैपेसिटर को चेक करके ही परचेज करें। दुकानदार को बताए कि इसे इस तरह से करो ताकि हम देख पाओ कि यह कैपेसिटर गलत है कि सही है। तो कैपेसिटर परचेज करने के टाइम भी इसका फायदा होगा। थैंक यू सो मच।